वेलकम बैक 97 वीडियो के साथ में। अब धमनी और धमनिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, धमनी एवं धमनिकाएं। ध्यान देना, पिछले वीडियो में हमने आपको रक्त वाहिकाओं, धमनियों और सिराओं की औत्तिकी के बारे में अध्ययन कराया था। अर्थात प्रत्येक धमनी या सिरा की जो भित्ति होती है वो 3 स्तरों की बनी होती है। बाह्य स्तर जिसे बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, मध्य स्तर जिसे बोलते हैं वो क्या बोलते हैं उसको ट्यूनिका मीडिया, और आंतरिक स्तर ट्यूनिका इंटरना। इनके बारे में किन किन ऊतकों की बनी होती है इसके बारे में अध्ययन कराया था। अब आता है धमनी एवं धमनिकाएं। तो धमनियां, इससे पहले तो करेंगे धमनी, आर्टरी, धमनी ARTERY, ये क्या होती है इसके बारे में देखिएगा। धमनी, ध्यान देना, आपने देखा होगा इसमें ये रक्त को कहाँ से किस ओर ले जाती हैं। तो ऐसी वाहिकाएं या ऐसी रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से दूर अंगों, ध्यान देना, जैसे ये हृदय, ध्यान देना, और यहाँ जाते हैं अंग। हृदय से कहाँ जा रही है? अंगों की ओर, ध्यान देना। ये क्या कहलाएंगी? धमनियाँ। तो परिभाषा क्या बनती है? ध्यान देना, ऐसी वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से दूर अंगों की ओर ले जाती हैं, धमनियाँ कहलाती हैं। क्यों ले जाती हैं? क्योंकि धमनियों में क्या बहता है? शुद्ध रुधिर बहता है, ऑक्सीजनित रुधिर बहता है, जो हमारे अंगों के लिए उपयोगी होता है। ऐसी धमनी का नाम बताइए जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है? फुफ्फुसीय धमनी। और ऐसी सिरा का नाम बताइए जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? फुफ्फुसीय सिरा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना। ये पूछ जाते हैं तो अपवाद स्वरूप, अपवाद हर जगह होते हैं भाई, ध्यान रखना। इसके बारे में बताएंगे आपको। तो परिभाषा लिखो इसकी, ध्यान देना। ऐसी वाहिकाएं, ऐसी वाहिकाएं जो क्या होता है? रुधिर को, जो रुधिर को हृदय से दूर अंगों, हृदय से दूर अंगों की ओर ले जाती हैं, धमनियाँ, आर्टरीज, ARTERIES, आर्टरीज कहलाती हैं, धमनियाँ कहलाती हैं। कहाँ ले जाती हैं ये? हृदय से दूर अंगों की ओर, शारीरिक अंगों की ओर ले जाती हैं। अब यदि हम, ध्यान देना, ये एक LS काट है, इसका आधा भाग किसका? धमनी का, है ना, और ये TS है। इतनी सकड़ी गुहा होती है, ये भित्ति होती है, ये बाई है, और ये अंत है। इसके आगे ये 3 लेयर हो गया आराम से। तो इतनी मोटी भित्ति होती है इनकी, इसमें बाई है, मध्य, और ये अंत है। तो ये जो गुहा होती है, सकड़ी होती है। अब ध्यान देना, धमनियों की जो गुहा होती है वो सकड़ी होती है। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल सीधी होती है। तो इसमें अगला जो पॉइंट आ जाएगा आपका, ध्यान देना, अगला पॉइंट लिखें। इसमें आ जाता है आपका अगला पॉइंट कि धमनियों में शुद्ध रुधिर, शुद्ध का मतलब ऑक्सीजनित, धमनियों में शुद्ध रुधिर, हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। धमनियों में
शुद्ध रुधिर बहता है। केवल फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर, ध्यान रखना, ये भी लिखो साथ में, फुफ्फुसीय धमनी, केवल फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। क्यों बहता है भाई? क्योंकि ये अंगों से फुफ्फुस की ओर रक्त ले जाती है। जो अंगों में, ध्यान देना, मैंने आपको बताया था शुरू में ही श्वसन के दौरान कि जो कूपिकाएं होती हैं, कूपिकाओं की भित्ति में केशिकाओं का घना जाल होता है जिनमें लगातार सतत रूप से रक्त प्रवाहित होता रहता है, और इस रक्त के माध्यम से ही या कूपिकाओं के माध्यम से कहाँ पाई जाती है कूपिकाएं? कोशिकाओं में। ध्यान देना, क्या होता है? O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। रक्त O2 अंगों को देता है और अंगों से CO2 वापस ले लेता है, और कहाँ पहुँचता है? फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फुफ्फुस में शुद्ध होने के लिए। लेकिन पहले कहाँ जाएगा? हृदय में जाएगा, फिर पहुँचेगा वहाँ पे, बताएंगे इसके बारे में आपको। तो ध्यान देना, धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है या शुद्ध रुधिर पाया जाता है, किंतु केवल फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना बोल रहा हूँ मैं आपको। अब ध्यान देना, चित्र में आंसर बताया मैं आपको कि धमनियों में रुधिर का प्रवाह तेजी से और अधिक दाब से होता है। तो इसमें आगे लिखें आप, धमनियों में रुधिर का प्रवाह तेज एवं अधिक दाब, तेज एवं अधिक दाब के साथ होता है, अधिक दाब के साथ होता है। ध्यान देना, ये अंतर करने के लिए आपको, यदि यहाँ पे पूछा धमनी श्रम अंतर करो तो 5-6 पॉइंट बन जाएंगे, यहीं ऐसे ही ध्यान करना। अंतर हमेशा जब भी प्रश्न आए परीक्षा में ध्यान करना बेटा, टेबल बना, जैसे पूछा है कि धमनी और श्राव में कोई 5 अंतर लिखिए, 6 अंतर 2 नंबर में आ जाते हैं आपके, या 8 बताएंगे, जो भी है। 4 आप पूछ जाते हैं तो आधा आधा 1 नंबर का आ जाएगा, मतलब आधा आधा नंबर का। तो आपको अंतर कैसे करने हैं? बहुत से बच्चे होते हैं कि एक साथ लिख देते हैं, यदि 2 नंबर का तो 1 नंबर ही मिलेगा। अंतर पूछ रहा है तो टेबल बना के अंतर करो ना, क्रम संख्या से पूरे नंबर मिलेंगे। आँख बीच के नंबर दे देंगे, एक क्वेश्चन गलत भी लिख देना आपने तो भी सही कर देगा वो, क्योंकि वहाँ फ्लो में चलती है कॉपियाँ। फिर भी आपको अंतर टेबल बना के करना चाहिए। ये 100 नंबर लाने के लिए ध्यान रखना, ऐसे ऐसे नहीं आता है। ये बायोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट चलना पड़ता है। इसमें आपको जैसा पूछा, जैस कहते हैं ना कि इंग्लिश में, जैसा करता वैसा भरता, कि जैसा प्रश्न वैसा उत्तर। यदि आप उत्तर की लीक से हट गए तो आपका नंबर कटने की संभावना रहती है। मैथ में, फिजिक्स में डेरिवेशन सही हो गया तो पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं तो 0 नंबर। इसमें आप पास हो सकते हो आराम से, फेल होने की गुंजाइश बहुत कम होती है, लेकिन परसेंटेज बनने की गुंजाइश बहुत कम होती है, ये ध्यान रखना। तो कहने का मतलब यह है, जैसे एक अंतर यह हो जाता है कि धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है जबकि श्रावों में अशुद्ध बहता है। अब आता है फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है जबकि फुफ्फुसीय श्राव में शुद्ध रक्त बहता है। हो गया अंतर, दो एक एक दो। दूसरा देखो आप, धमनियों में रुधिर का प्रवाह तेज होता है जबकि श्रावों में रुधिर का प्रवाह कम होता है, मतलब धीमा होता है। आगे अंतर आ गया कि धमनियों में अधिक दाब के साथ रुधिर बहता है जबकि श्रावों में कम दाब के साथ रुधिर बहता है। बहुत अंतर कर सकते हो आप। तो हम पॉइंट्स में चल रहे हैं, पॉइंट याद होना चाहिए आपको। आगे देखिएगा आप, अब ध्यान देना, रुधिर का प्रवाह तेज, दाब कितना होता है इसमें, ध्यान देना। ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब धमनी में कितना होता है, 120/80, जिसे क्या बोलते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। ये बताएंगे आगे आपको, हृदय क्रियाविधि में पढ़ाएंगे, हृदय स्पंदन में, ध्यान देना। आगे आता है आपको इसमें इसी कड़ी में कि भित्ति, मैंने आपको बताया था कि धमनियों की भित्ति कितनी होती है, कठोर होती है, मजबूत और मोटी होती है, काफी बड़ी होती है ना। तो देखो धमनियों की भित्ति, उसको देखो ना आप, ध्यान देना, किसको,
गैस पाइप को कितनी मोटी होती है और बीच में सकड़ी गुहा होती है बिल्कुल, कितनी मोटी होती है, कठोर होती है। तो देखो धमनियों की भित्ति क्या होती है, दृढ़ एवं मोटी होती है। दृढ़ मतलब कठोर, दृढ़ एवं मोटी होती है, दृढ़ एवं मोटी होती है। स्राव क्या होती है, पतली और क्या होती है, लचीली, कमजोर। पतली और कमजोर होती है, कोमल। आगे बहुत सारे हैं, देख लेते हैं उनको भी धीरे धीरे। अब आता है एक चीज़ आती है कपाट। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं, मतलब जिधर एक रुधिर तरफ बह रहा है वो कपाट का मतलब होता है गेट या अवरोध, नहीं है क्या, अवरोध उत्पन्न होना। अवरोध बहुत पाए जाते हैं, आमाशय में पाए जाते हैं, जठराग्नि और पाइलोरिक। क्योंकि क्या करते हैं बताएंगे इस बारे में आपको। तो आगे देखो धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। धमनियों में कपाट कपाट क्या बोले इनको, वाल्व, कपाट नहीं पाए जाते हैं। धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। एक मिनट इसको थोड़ा, चल भाई। हाँ देखिए, तो धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण क्या हो जाता है, रक्त का अवरोध उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा पाइप होता है, नल का पाइप, उसमें क्या जम जाती है, काई। यह फ्लोराइड आने से, ध्यान देना, जल में फ्लोराइड होने से जल ब्लॉक हो जाता है नलियों में। उसी प्रकार धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाने से, ये मान लीजिएगा ये धमनी है, ध्यान देना, इसकी गुहा देखो इतनी पहले से इतनी मोटी है, ध्यान देना, ये बड़े गौर से देखना आप लोग इस चीज़ को। अब यहाँ इसमें रक्त बह रहा है साहब, ये बीच वाले हिस्से में, ये तो क्या है, ये देखिएगा, इसका काटें तो यहाँ पर रक्त फ्लो हो रहा है। और यदि लगातार हम ज़्यादा सेवन करने के इसका वसा का, तो ऐसे जम जाता है साहब ये वसा। समझना इस चीज़ को। तो अपने आप क्या हो गया, कपाट उत्पन्न हो रहा है भाई, और यहाँ पर रक्त का स्टोर होता जाएगा, बहुत पतली तरह से बहेगा रक्त, और ब्लास्ट, जिसे अटैक, धमनी ब्लास्ट, और हार्ट को रक्त नहीं पहुंच रहा है। फिल्मों में दिखाते हैं बड़े स्टाइल से, नहीं है क्या, इतना बड़ा शरीर देखिएगा, कुछ नहीं है। ये है, इसलिए हमें तली हुई चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। और खाते हैं तो व्यायाम करो, ध्यान देना, व्यायाम करना चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल जमा ना हो। तो धमनियों में कपाट नहीं पाए जाते हैं। अगला पॉइंट देखो, धमनियों की जो गुहा होती है, धमनियों की गुहा कैसे होती है, सक्रिय होती है, सक्रिय होती है। धमनियों की गुहा सक्रिय होती है, ध्यान देना। आगे देखिएगा धमनियाँ कैसी होती हैं, ध्यान देना। आप नब्ज देखते हैं, बहुत गहराई में होती हैं और चटक लाल रंग की होती हैं, ध्यान रखना। तो देखो धमनियाँ कैसे होती हैं, ये गुलाबी या चटक लाल रंग या चटक लाल रंग की होती हैं। कैसी होती हैं, गुलाबी या चटक लाल रंग की होती हैं। अब ध्यान देना, आपने देखा होगा गैस का जो पाइप है वो पिचकता नहीं है, कब, गर्मियों में, बिल्कुल सेम रहता है। इसी प्रकार धमनियों की गुहा सक्रिय होने के कारण और भित्ति मोटी होने के कारण वो पिचकती नहीं है, खाली होने पर भी। यदि धमनी खाली है ना, रक्त नहीं है उसके, तो भी पिचकेगी नहीं। लेकिन देखो पाइप है, पाइप पिचक जाएगा, देखा होगा आपने, इस देखा होगा आपने। तो ध्यान देना, कहने का मतलब यह है कि धमनियों की भित्ति मोटी एवं गुहा सक्रिय होने के कारण
वो खाली होने पर ही प्रचक्ति नहीं है। तो इसमें लिखो आप, धमनियों की भित्ति, धमनियों की भित्ति मोटी और कैसी, मोटी और गुहा सकड़ी होने के कारण, ये भी लिखो ना, धमनियों की भित्ति मोटी होने के कारण, ये लिखो, धमनियों की भित्ति मोटी होने के कारण, मोटी होने के कारण खाली होने पर भी ये पिचकती नहीं है, ये पिचकती नहीं है। ध्यान देना। अब आती हैं, देखो बहुत सारे पॉइंट हो गए इसके अंदर, ध्यान देना। अब आते हैं धमनिकाएं। धमनिकाएं, दूसरा इसका जो पॉइंट था ना, आर्ट्रियोल्स, धमनिकाएं, धमनिकाएं, ध्यान देना। ये क्या होती है, ध्यान देना, कि धमनियों की पतली शाखाएं क्या कहलाती है, धमनिकाएं कहलाती हैं। इसमें देखो, धमनियों की धमनियों की पतली शाखाएं धमनिकाएं कहलाती हैं, धमनिकाएं कहलाती हैं। जो आगे जाकर के जो धमनियाँ होती हैं ना, वो पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं और क्या कहलाती हैं, धमनिकाएं कहलाती हैं। आगे देखो, इनकी भित्ति में, किनकी भित्ति में, धमनिकाओं की भित्ति में, तो लिखो, धमनिकाओं की भित्ति में अंत उपकला, अंत उपकला क्या होता है, अंत उपकला पाई जाती है, अंत उपकला पाई जाती है, जिसके चारों ओर कुछ पेशियां, जिसको चारों ओर से कुछ पेशियां घिरे हुए रहती हैं, जिसको चारों तरफ से कुछ पेशियां घेरे रहती हैं, जिसको चारों तरफ से कुछ पेशियां घेरे रहती हैं। आगे देखो, इसमें धमनिकाओं और केशिकाओं के संधि स्थल पर, जहां पर धमनिकाएं केशिकाओं से मिलती हैं या संधि करती हैं, वहां पर क्या होता है, वर्तुल पेशियां अवरोधनी पाई जाती हैं। तो इसमें लिखो, धमनिकाओं, धमनिकाओं एवं धमनिकाओं एवं केशिकाओं केशिकाओं के संधि स्थल पर क्या पाई जाती है, संधि स्थल पर क्या पाई जाती है, वर्तुल पेशियां, संधि स्थल पर वर्तुल पेशियां, वर्तुल पेशियां क्या होती हैं, वर्तुल पेशियां अवरोधनी, वर्तुल पेशी अवरोधनी करो इसको, पेशी नहीं, वर्तुल पेशीय अवरोधनी, मतलब पेशियों की बनी अवरोधनी, वर्तुल पेशीय अवरोधनी, वर्तुल पेशीय अवरोधनी मतलब स्फिंक्टर अवरोधनी, अवरोध पाया जाता है, पाई जाती है, अवरोधनी पाई जाती है। ध्यान देना, जो केशिका जाल में रुधिर प्रवाह को नियंत्रित करती है। क्या 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 कार्य है इसका, जो केशिका जाल में रुधिर प्रवाह को नियंत्रित
करती हैं। ध्यान देना, इस पॉइंट को ध्यान से देखना, इसलिए धमनिकाओं का थोड़ा चर्चा की है इसके अंदर। क्यों की है? जबकि धमनी, क्योंकि देखो आपके काफ़ी अध्ययन है, धमनी और शिराओं में अंतर प्रश्न बनता है, लेकिन प्रश्न आता है कि धमनी और केशिकाओं, जहाँ पर धमनियाँ होती हैं और केशिकाओं से जुड़ी होती हैं, वहाँ पर एक वर्तुल मतलब गोलाकार पेशीय अवरोधनी मतलब पेशियों की बनी अवरोध या कपाट या स्पिंटर पाया जाता है। जो ध्यान रखना, केशिका जो जाल होता है, केशिकाएं बहुत बारीक पतली नलिकाएं होती हैं, ध्यान देना, उनमें रक्त का प्रवाह बहुत धीमी गति से होता है। ध्यान देना, रक्त का प्रवाह बहुत धीमी गति से होता है, मतलब 0.3 mm या 0.4 mm व्यास की होती हैं, ये माइक्रोमीटर व्यास की बहुत पतली होती हैं। अब ध्यान देना, वहाँ पर यदि धमनियों से रक्त तेजी से आ रहा है तो तेजी से आएगा तो हो सकता है कि केशिकाएं फट जाएं, रप्चर हो जाए, इसलिए उसको क्या करेगी, धीरे धीरे रक्त को जाने देगी आगे, किसमें, केशिकाओं में। तो इसे क्या बोलते हैं कि धमनियों एवं केशिकाओं के जहाँ पर धमनियाँ केशिकाओं से जुड़ती हैं वहाँ पर वर्तुल पेशीय अवरोध पाया जाता है, जो क्या करता है, केशिका जाल में रुधिर प्रवाह को नियंत्रित करता है। जिसमें देखिएगा, इसके बाद आपको जो आता है अगला केशिकाएं, इसके बारे में अगले लेसन में पढ़ाएंगे, अगले वीडियो के अंदर।